ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था वैसा ही हम करेंगे। तो आज हम लाए आपके लिए केवीएस की स्ट्रेटजी। किसके लिए? टीजीटी पोस्ट के लिए। अब ये मेरा ओपन चैलेंज है और आप सबको पता ही चल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। क्या जो भी केवीएस में टीजीटी सेलेक्टेड है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड है जो केवीएस में टीजीटी सेलेक्टेड है, उनसे मैंने देखो सबका अपना नज़रिया है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो आपको फैशन का शौक है, मतलब आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है और सबसे अच्छा दिखने का शौक है। तो आप किसी पार्टी में जाओ, कहीं जाओ, तो आप किसी से अगर अच्छी ड्रेस देखोगे तो उससे पूछते हो कहाँ से लिया, या फिर जो भी पूछते हो। ऐसे ही मेरा शौक है कि जब भी कोई मुझे मिलता है, जो मेरा दोस्त बनता है, जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, तो उनसे ये पूछता हूँ कि उनका तरीका क्या रहा, ठीक है ना। तो फिर जो सबके तरीके में कॉमन बात होती है ना, उसको एक रूल की तरह मैं अडेप्ट कर लेता हूँ और वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई केवीएस टीजीटी में सेलेक्ट हो रखा है, मतलब केवीएस में टीजीटी टीचर है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही हूँ या गलत। देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं 100% सही होऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंट तो आपके और मेरी स्ट्रेटजी में वेरिएशन होगा, लेकिन मैक्सिमम बात जो मैं कहूँगा वो आपको समझ आएगी कि वो आपके लिए लॉजिकली ट्रू है। मतलब वही बात ट्रू है लॉजिकली सबके लिए। चलो, सबसे पहले तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि टीजीटी पोस्ट के लिए केवीएस में देखो, जैसे पीआरटी में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या बीएड वालों को करेंगे कि नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। वैसे मैं तो कह ही रहा हूँ, और लेकिन वही बात है ना, मेरे कहने से तो फर्क चढ़ेगा नहीं आपको। अगर यही बात कोई भगवान कह दे आपके, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। भगवान मतलब यहाँ पे वो है कि वो इंसान जिसकी बातों में आप यकीन करते हो, ठीक है ना। जिसकी बात आप वो कह दे तो पत्थर की लकीर है, वो यहाँ पे भगवान को मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। तो टीजीटी में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो टीजीटी श्योर है कि वैसा ही था जैसा है और वैसा ही रहेगा जैसा है, ठीक है ना। तो टीजीटी में आपके पास कौन कौन सी पोस्ट होती है मैं बता देता हूँ। टीजीटी में एक इंग्लिश होती है, एक हिंदी होती है, और एक सोशल स्टडीज़ जिसे हम एसएसटी कहते हैं, एक साइंस होता है, एक मैथ होता है। अगर देखा जाए तो एक होता है पीएचई, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसे हम पीटी टीचर कहते हैं। एक एई, एई फॉर आर्ट एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन। एक वर्क एक्सपीरियंस। ये सारी टीजीटी की पोस्ट है, ठीक है ना। ये सारी टीजीटी की पोस्ट है केवीएस में, ठीक है ना। आप यहाँ से अगर देख सकते हो, इसको छोड़ो, टीजीटी की पोस्ट है केवीएस में। अब इन सब में से जो 3 पोस्ट है, इनको अलग हाईलाइटेड कर देते हैं। इनका जो पेपर पैटर्न है वो डिफरेंट है। इनका पेपर पैटर्न डिफरेंट है किससे? इन सारी पोस्ट से, ठीक है ना। तो इन तीनों के लिए अलग तरीका है और बाकी के लिए अलग तरीका है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। इन तीनों के बारे में कौन कौन सी? पीएचई, मतलब जिसे स्पोर्ट्स टीचर कह लो, पीटी टीचर कह लो, या कुछ कह लो, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। एक एई, आर्ट एजुकेशन, मतलब ड्राइंग टीचर जिसे हम लोग ड्राइंग टीचर कहते हैं। एक वर्क एक्सपीरियंस। इन तीनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग रहेगी और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है अगर आप इन तीनों की क्वालिफिकेशन पे मैच करते हैं तो, ठीक है ना। तो वैसी बात है, एक पेपर एक आएगा जिसमें क्या आएगा, मतलब पहली बात तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है। यानी कि एक क्वेश्चन, सॉरी, 150 मार्क्स है, 150 मार्क्स है। तो एक क्वेश्चन 1 मिनट का, अगर आइडियली समझा जाए तो। आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। अब मान लो, देखो मैं यही कह रहा हूँ ना, आपको हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन में घुताया जाएगा। जैसे मानो टीवी में जब भी कोई पॉलिटिकल डिबेट आ रही होती है, तो मैं अपने पापा को हमेशा रोकता हूँ कि नहीं देखना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि वहाँ जो दोनों जने बैठे हैं ना, वो दोनों आपके सामने लड़ रहे हैं। जैसे ही स्विच ऑफ होगा, टीवी बंद होगा, न्यूज़ बंद होगी, वो पीछे हाथ मिलाएंगे, साथ में बैठ के खाना खाएंगे, और हो सकता है गले मिले और एक दूसरे को चाटे भी, ठीक है ना। कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन वो हमें ऐसा दिखाएंगे कि हम दो लोग आपस में लड़ने लग जाए। इसलिए अगर कोई आपको कह रहा है कि 150 की जगह 100 नंबर का होगा, 150 की जगह 200 नंबर का होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा 150 का हो, 100 का हो, 200 का हो। पहली बात तो अभी तो कोई नहीं बता सकता कि कितने का होगा। अभी हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं 150 का होगा, क्योंकि वही प्रीवियस था। चेंज होगा भी तो सभी के लिए होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन 150 का ही रहेगा। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें 150 में से, जिसे हम पेपर 1 कहते हैं, 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, ठीक है ना, और 10 नंबर का हिंदी आएगा, 10 नंबर का जीके करंट अफेयर, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का कंप्यूटर, 1 2 3 4 5, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेशल आएगा। किसकी बात हो रही है? इन 3 पोस्ट की बात। अब सुनना मैं क्या कहता हूँ। इन तीन पोस्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या होता है आपके पास? आपका सब्जेक्ट स्पेशल जिसका अच्छा है ना, वो जीतेगा ही जीतेगा इसमें। देखो कैसे, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके। अब देखो, ये जो 50 नंबर है ना, इसमें से आपका टारगेट होना चाहिए 35 प्लस। जो भी इस 50 में से 35 प्लस का टारगेट अचीव कर लेगा, और यहाँ 100 में से 70 प्लस, और अगर 75 प्लस पे आ जाते हो तो बिल्कुल सेफेस्ट कॉर्नर पे आ जाओगे। आपके हो जाएंगे 120 नंबर, सॉरी 110 नंबर, 110 नंबर। और इनकी कट ऑफ इतनी जाती है, 100 जाती है, 105 जाती है, 108 जाती है, 107 जाती है, 100। बाकी जो लाना चाहता है वो तो पूरे 100 में से 100 ला सकता है, ठीक है, इसकी कोई रुकावट नहीं है। अब ये देखो, अगर कोई इंसान, मानो कोई भी एक जना, मानो मैं ही हूँ, आपको आर्ट एजुकेशन में 100 में से 70 कैसे लाने, फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 70 कैसे लाने, और वर्क एक्सपीरियंस में 100 में से 70 कैसे लाने, ये बता रहा है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। पूछो कैसे? क्योंकि एक अकेला इंसान इन तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज कैरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन वाला बता रहा है वो अलग बात है। मानो एक टीचर सिर्फ इसके बारे में बता रहा है, दैट इज़ ओके। कोई टीचर सिर्फ इसके बारे में बता रहा है, दैट इज़ ओके। कोई सिर्फ इसके बारे में बता रहा है, दैट इज़ ओके। अगर एक ही टीचर सारी पोस्ट के बारे में बता रहा है तो वो आपका बना रहा है, ठीक है ना, बता नहीं रहा, बना रहा है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, तो यानी कि ये तरीका रहा। अब देखो, रीजनिंग, कंप्यूटर, इन 20 में से आपको 18 नंबर उठाने। कैसे? रीजनिंग में तो 10 में से 10 उठाने, और आइडियली हम लेके चलते हैं 9, क्योंकि रीजनिंग में एसएससी लेवल की बात करें तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो फंसता है, लेकिन इसमें तो पूरे 10 आते हैं, फिर भी 9 लेके चलो, ठीक है ना, 18 इसमें उठाने। अब हिंदी या इंग्लिश में से, अब देखो इंग्लिश में एक पैसेज आता ही है, एंटोनिम सिनोनिम आता ही है। अब इसका मैं डिस्कशन नहीं कर रहा कि कहाँ से करना है भी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कितना उठाने की कोशिश करो, 10 10 20 और ये 30। अब इस 30 नंबर में से 18 नंबर उठा लो, आपके 35 प्लस आ जाएंगे। ये सबसे अच्छा स्कोर है 50 में से। अब बच्चे मार कहाँ खाते हैं? मैंने बहुत बच्चे देखे, मेरे स्टूडेंट भी थे, 50 में से वो कितना उठाते थे? 20 या 25। एक जने ने उठाए 50 में से 35 और आपने उठाए मान लो 25, तो यहाँ सीधा 10 नंबर का अंतर आ गया। और 10 नंबर तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 10 नंबर तो बहुत बड़ा मार्जिन होता है, इसमें तो आप कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। 10 नंबर का मार्जिन लेके, मतलब आपके आए 105, मेरे आगे 115, तो हम दोनों का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो यही जॉब लेके जाएगा, नो डाउट। और याद रखना, जितने आपके इस 150 में से, इस 150 में से मानो 105 और 150 में से 115, ठीक है ना, मानो क्वालिफाइंग था 100, तो अब ये भी एलिजिबल है और ये भी एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, दोनों के दोनों लोग इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब होगा क्या, इस वाले की इंटरव्यू में डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी इसके कंपैरेटिव। मतलब अगर दोनों को इंटरव्यू में 60 में से 50-50 नंबर मिलते हैं दोनों को, तो यही वाला जीतेगा। अब रेयर ऑफ द रेयर केस हमने ऐसे भी देखे हैं कि इसको इंटरव्यू में 60 में से 50 मिल गए, इसको 60 में से 15 मिल गए, तो नो डाउट कौन जीतेगा? 105 वाला जीतेगा। लेकिन आप बस अपने दिमाग में सोच के बताओ, क्या आप कह सकते हो कि आपको इंटरव्यू में
60 में से 50 मिलेंगे या 60 में से 15, नहीं, आप नहीं बता सकते कि इंटरव्यू में कितने नंबर मिलेंगे, सही है ना। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको इंटरव्यू में डिपेंडेंसी, इंटरव्यू में बेस्ट करना, दैट इज ओके, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, ओके ना। इंटरव्यू में बेस्ट करना वो अपनी जगह, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने थ्योरी में नंबर खींच के रखने हैं। मैं ऐसे कई टीचर जानता हूँ, एक मेरे जानने वाले दोस्त हैं बहुत खास, वो टीजीटी हिंदी है केवीएस में, आपको पता है उन्हें 60 में से इंटरव्यू में 20 नंबर मिले होंगे हार्डली, लेकिन उनका रिटर्न इतना अच्छा था ना, उनके 150 में से 135 के आसपास थे, ठीक है ना। और सिर्फ किस वजह से, अपने सब्जेक्ट स्पेशल की वजह से, ठीक है ना। वो कह रहे थे, क्योंकि देखो आपको पता है इंटरव्यू में एक लिमिट है कि मिनिमम मार्क्स है 15 और 15 क्वालिफाई है इंटरव्यू में, और वो एग्जामिनर, वो इंटरव्यूअर देगा ही देगा, क्योंकि ये हमारे पास तो रखा हुआ है, मानो वरना तो इसमें करप्शन चले या कुछ भी चले, मानो मैं इंटरव्यूअर हूँ और मैं अपने घर से लड़के आया और मैंने आपको 60 में से 0 दे दिए, तो उसकी बाध्यता है इंटरव्यूअर की कि 15 देगा ही देगा, इससे नीचे नहीं दे सकता, और 15 क्वालिफाइंग है। तो ये कह रहे थे कि अगर मुझे सिर्फ 15 भी मिलते ना तब भी मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और ये जो बात है ना, यही बात चाहिए होती है बस, कि आप रिटर्न में ऐसा खेल जाओ ना कि इंटरव्यू में डिपेंडेंसी आपकी ना रहे, ठीक है ना। तो ये रहा किसका, इन 3 पोस्ट का। जो समझने वाला है, वो इसमें ही समझ लेगा और यहीं से जॉब पा लेगा, और जो नहीं समझने वाला उसके लिए चाहे नाच के बता दो, गा के बता दो, या फिर उसके कुछ भी करके बता दो, उसने नहीं समझना। अब बात आती है बाकी इन 3 को छोड़ के जो बचे उनकी बात आते हैं। उसमें भी देखा जाए तो 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर और 1 मिनट, और 150 ही मिनट है, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखा जाए ढंग से, तो सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ, टीजीटी पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 10 हिंदी, 10 इंग्लिश। यहाँ अब देखो, यहाँ स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ जो देखो, पता है हमारे एक टीचर थे, देखो मैं क्यों बात बता रहा हूँ टीचर की, क्योंकि कई लोग ना हमें ऐसी बात सिखा जाते हैं कि वो हम थ्रू आउट द लाइफ इस्तेमाल करते हैं, और जो भी उसको समझ जाता है वो जिंदगी में फेल कभी नहीं होता। फेलियर आ सकता है लेकिन फाइनली फेलियर नहीं रहेगा। अब ये जो बाकी सब्जेक्ट है, इन तीनों को छोड़ के जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इनकी स्ट्रेटजी अलग है, और इसकी देखो, वो टीचर क्या कहते थे, पहले ही सुन लो। वो टीचर कहते थे कि, मेरा नाम तो नहीं लेते थे, वो सभी को कहते थे कि बच्चों सुनो, अगर आपने ये समझ लिया ना कि एग्जाम क्या है, तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। अब समझना, अब बच्चे पता है मुझसे क्या पूछते हैं कि सर टीजीटी पोस्ट के लिए मैं हिंदी कहाँ से पढूं, टीजीटी पोस्ट के लिए मैं इंग्लिश कहाँ से पढूं। अब तुम मेरा दिमाग लगाना, हिंदी और इंग्लिश कितने नंबर की आई है, 20 नंबर की। अगर आप, मैं कह रहा हूँ हिंदी इंग्लिश पढ़े ही ना हो, मतलब इसके लिए अलग से तैयारी ना करो, और आपके अंदर कॉमन सेंस भी है, तो इस 20 में से 10 तो उठा ही लेते हो, क्योंकि एक पैसे जिसमें आएगा, एक पैसे जिसमें आएगा, 5 और 5 10 तो ऐसे ही उठ गए। तो बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यही सारा तरीका है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो कामयाब हो जाता है ना, जो सक्सेस पा लेता है और जो सक्सेस नहीं पाता, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है ना कि उनके विजन का अंतर होता है, उनके सोचने का, उनके चीज़ों को देखने का नज़रिए का अंतर होता है। जो सक्सेस पा जाता है वो ये देखता है, यार ये देख, वो क्या करेगा, सुनते रहना, मैं कह रहा हूं आप प्रीवियस ईयर के पेपर कर लो, प्लस कोई भी एक पतली बुक, मान लो एसएससी सीएचएसएल, और मन है तो एसएससी सीजीएल। अब बच्चा कहता है आईएएस की, यूपीएससी की, ले कर लो भाई यूपीएससी। लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे, बात इसकी नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, बात इसकी है कि वो कितने नंबर का है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बात इसकी है कि वो कितने नंबर का है। यही चीज जो समझ जाता है वही क्वालिफाई करता है। आप इसके लिए प्रीवियस ईयर करो, और कोई भी एक हल्की सी बुक, लाइट बुक, पतली बुक, हिंदी और इंग्लिश की उठा लो,
जिसमें इंग्लिश में क्या होने चाहिए, एंटोनिम हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो और एरर हो, एरर फाइंड करने वाला, ठीक है, और वो रीअरेंजमेंट वाले हो, सीक्वेंसिंग हो, और ग्रामर के रूल कर लो। ग्रामर के रूल तो पता है, एक्टिव पैसिव वाले, पार्ट ऑफ स्पीच वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले, मोडाल्स वाले, ये सब कर लो, ठीक है ना। लेकिन करना लिमिटेड ही, एसएससी सीजीएल के ट्रैक पे मत चले जाना, वहां 50 नंबर का है और फिर 200 नंबर का है, नहीं समझ आ रहा। वहां वेटेज देखो ना, यही लैग कर जाते हैं बच्चे जो फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं। क्या वो वेटेज नहीं देखते, वो गलत तरफ घुस जाते हैं। चलो छोड़ो, आपकी इच्छा है। तो मान लो मैं एक एवरेज बच्चे की बात लेता हूँ जो इस सब्जेक्ट में एवरेज है, वो 20 में से कितने उठा लेगा, 10, बहुत हल्के से उठा लेगा। मेहनत करनी है यहाँ, मेहनत करनी है यहाँ, और मेहनत करनी है यहाँ, और मेहनत करनी है यहाँ। कंप्यूटर वाला तो मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ, दूसरी बन चुकी है, मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, बस इंटरनेट की वजह से आना शुरू हो जाएगी कल परसों। कंप्यूटर मुझसे पढ़ लो, ल्यूसेंट पढ़ लो, या किसी और टीचर से जो अच्छा पढ़ा रहा है उससे पढ़ लो। कंप्यूटर में 10 में से 7 तो आराम से मिल जाएंगे आपको। अब बात आती है यहाँ करंट अफेयर उसका। इसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत सारे यूट्यूब में सोर्सेज हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। स्टडी IQ ले लो या कोई भी अच्छा ले लो, वहाँ से पढ़ लो। तो इस 40 में से आप अगर सही हो, ठीक है ना, मतलब थोड़ी मेहनत करते हो, क्या करना होता है सुन लो। जिस दिन फॉर्म निकला है, जिस दिन फॉर्म निकला है उससे 6 महीने पहले, और जिस दिन फॉर्म मतलब जिस दिन रिटर्न एग्जाम की डेट है, वहां तक के बस करंट अफेयर पढ़ने होते हैं। क्या कहा मैंने, जिस दिन फॉर्म निकला है उससे पहले 6 महीने, और जिस दिन एग्जाम होगा वहां तक का करंट अफेयर पढ़ना होता है, दैट्स इट। अगर आप इतना कर लेते हो, बस करना क्या है, करंट अफेयर पढ़ने का भी सही तरीका बताऊंगा मैं। इस 40 में से आप उठा लो कितने, आपको टारगेट ही रखना पड़ेगा 30 प्लस का। रीजनिंग की बात आओगी तो 40 में से मैं हूं ना, तो 40 में से 39 ना हो पाए, 40 में से 40 आए। और मैं नहीं, बहुत बच्चे 40 में से 40 उठाते हैं। पता है यहाँ कौन सिलेक्शन पा रहा है, आपको बताता हूँ। वो सर जो मेरे फ्रेंड है बहुत खास, TGT हिंदी, वो SSC CGL की तैयारी कर रहे थे, और वो कई बार SSC CGL क्वालिफाई कर चुके थे Tier 2 तक। अब आप समझ रहे हो कि क्या, किस लेवल की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा SSC CGL की तैयारी कर रहा है उसका, और जो असली में तैयारी कर रहा है और जो क्वालिफाई कर रहा है, उस बच्चे का कोई सब्जेक्ट तैयार हो ना हो भाई, मैथ और रीजनिंग तो अव्वल दर्जे का होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। और इसी वजह से बहुत टीचर्स हैं जानने वाले, वो मैक्सिमम या तो बैंक PO की या SSC CGL की या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और साथ में टीचिंग कोर्स हो गया होता है और क्वालिफिकेशन मैच कर रही होती है, और वो इसमें भी बैठते हैं। और इस वाले पैटर्न की वजह से उन्हें फ़ायदा हो जाता है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशल होता, मतलब TGT हिंदी के लिए हिंदी आता 100 नंबर का, TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश आता 100 नंबर का, तो यहाँ पे बच्चे छटते, यहाँ पे बच्चे इतने सेलेक्ट नहीं होते। यहाँ मतलब होते, लेकिन वो होता जिसका अपना सब्जेक्ट स्पेशल होता। लेकिन आपने देखा इस पूरे में आपके सब्जेक्ट स्पेशल का मतलब, आप TGT साइंस के लिए दे रहे हो या TGT मैथ के लिए दे रहे हो, आपका अपना सब्जेक्ट तो पूछा ही नहीं जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे बच्चे खेल जाते हैं, और जो SSC CGL या बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो निकाल जाते हैं। इस 40 में से आपका टारगेट होना चाहिए 35 प्लस, नो डाउट, नो कॉम्प्रोमाइज। साथ अब रही पैडागॉजी की। पैडागॉजी के लिए सिंपल सी बात है, KVS की साइट में सिलेबस दे रखा है, KVS की साइट में सिलेबस दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, सिलेबस का एक एक टॉपिक पढ़ना है, चाहे तो गूगल से पढ़ लो और चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक से पढ़ लो। पता है हमें आदत पड़ गई होती है कि आपको चाहिए बड़ा बड़ा भगवान। अब बारह बहुत सारे हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, नाम लेने से क्या फायदा। अच्छा पढ़ा रहे बुरा पढ़ा रहे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि वही इंसान आपको कामयाबी दिला सकता है, वही इंसान पेडागोजी करा सकता है, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। सारे टॉपिक पढ़ लो किसी भी बुक से। इस 40 में से आपको टारगेट रखना है, जब वहां उतना हाई लेके चले हो ना,
इस 40 में से आपको टारगेट रखना है 25 प्लस, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 25 कितना हो गया, 25 और 35 60 30 90 90 और 7 97 97 97 कितना हो गया, 40 40 80 40 120 30 40 50 97, और वहां कितने उठा के चले हम, कितने आए 10, तो कितना आ गया 107 107। अब बात वही आई ना, देखो 40 40 120 30 40 50, ठीक है। देखो तो 30 30 60 60 हो गया। अब देखो, अब आप क्या गई है, अब अगर पेडागोगी में मैं उठा लेता 35, कितने उठा लेता 35, तो मेरे यहाँ कितने आ जाएंगे 117। अगर कोई इस 20 में से उठा लेगा 15, तो उसके कितने आ जाएंगे 122। भाई यही अंतर, मानो कट ऑफ गई 100, तो इसकी इंटरव्यू में डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी इंटरव्यू में कम डिपेंडेंसी। और ये अगर समझा जाए तो ये वाला तो इंटरव्यू से इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि इंटरव्यू में अगर मिनिमम 15 भी मिले तब भी ये जॉब ले जाएगा। भाई यही चीज़ आपको समझनी है और यही एनालिसिस आपको समझना है। इसीलिए याद रखना, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, टीजीटी इंग्लिश, उसमें से अगर 100 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100 में से 50 ऐसे बच्चे हैं, 50 क्या, मैं तो कहूँगा 60-70 ऐसे बच्चे हैं जो किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। बड़े एग्जाम मतलब लाइक एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, या फिर बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे। कई तो ऐसे थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हमारे एक सर है जानने वाले, बहुत अच्छे सर हैं, ठीक है ना, वो टीजीटी एसएसटी हैं, वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस इनकी तैयारी कर रहे थे। जब तक मीनवाइल, और देखो बीएड करना या क्वालिफिकेशन मैच कराना वो तो सभी होता ही है, किसी ना किसी की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन मैच होगी क्राइटेरिया के हिसाब से। तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने कोशिश तो ये कर ही रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने टीजीटी का दे दिया। अब आप उनके सामने थोड़ा मैच कर पाओगे, उनका करंट अफेयर 40 में से 40 आता है, तो इसीलिए कंपटीशन टफ हो रहा है। तो देखो, अगर आप यहां वीक हो तो आपको कहीं और बेस्ट बनना पड़ेगा, लेकिन अब बेस्ट यहां बनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज कितना है 10 नंबर का। बस यही चाणक्य नीति आपको अपनानी है, क्या कि वही चीजें अप्लाई करनी है जहां पे आपको वेटेज के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ के चल रहा है, लेकिन वेटेज जिनका ज्यादा है वो मार्जिन खेलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट 120 नंबर के हैं। अब मानो आप यहाँ वीक हो, देखो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका सीए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है कम अच्छा हो, जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रखा है उसका ये अच्छा हो, पेडागोगी कम अच्छा हो। अब आपको खेलना है, अगर आप सिर्फ केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और किसी की तैयारी करनी नहीं कर रहे, तो आपको इन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को या फिर 2 सब्जेक्ट को तो बेस्ट बनाना पड़ेगा। बेस्ट का मतलब उस 40 में से आपका टारगेट 35 के आसपास होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और थोड़ा कम ले लो तो 32 प्लस। लेकिन बाकी मान लो मैं, कोई बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो रीजनिंग में अच्छा है, करंट अफेयर में अच्छा है, वो इसमें अच्छा नहीं है ना, वो इसको अपना एवरेज बनाने की कोशिश करेगा, और हो सकता है अच्छा बनाने की कोशिश करे, वो डिपेंड करता है उसकी काबिलियत पे, ठीक है ना, और उसकी मेहनत पे, ठीक है। आप अगर एक सिर्फ केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना आपके कॉम्पिटिटर ये सब होंगे और इनको हराना इतना आसान नहीं है जितना मार्केट में हवा बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो चाणक्य नीति यही है, नाम यूज कर रहे हैं यार बस, और कुछ नहीं। चाणक्य नीति यही है कि आपको इन 3 वेटेज वाले सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट को बहुत बेस्ट करना पड़ेगा कि उस 40 और 40 80 में से आप 70 उठा सको। बाकी तीसरे वाले को एवरेज करना होगा, सुनते रहे ना, बाकी तीसरे वाले को एवरेज कि उस 40 में से 25 तक उठा सको। 25 से ज़्यादा होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। कंप्यूटर आपको 8 नंबर कम से कम लेके चलने पड़ेंगे, और इस 20 में से मैंने कहा बिना पढ़े, मैं भी अगर आज बिना पढ़े इसका पेपर दूं ना, इन 2 सब्जेक्ट का, इसी केवीएस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो 20 में से 10 तो नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दिमाग लगाओ ना, पैसेज दोनों में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी, तो 7-8 नंबर वहां से मिल गए। बाकी इतने गवार तो कोई होते नहीं है कि इंग्लिश हिंदी के सब ना पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना है और आपको कोशिश करना है 15 लाने की, 15 लाने की कोशिश करना है। अगर ये टारगेट बैठा दिया 5 5 10 18 11 से लगो 1 7 2 9 10 और 11,
118 आप सेफेस्ट जोन में पहुंच जाओगे और आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, ठीक है ना। और कट ऑफ कितनी जाएगी मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं तरीका वही है कि अगर आप इसमें ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और इन तीनों को फोकस कम कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हो, क्योंकि वेटेज के हिसाब से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है ना। ये थी परफेक्ट स्ट्रेटजी केवीएस टीजीटी की। अगर कोई सिलेक्टेड मतलब कोई टीचर देख रहे हैं केवीएस टीजीटी वाले तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने, देखो 100% तो आपकी स्ट्रेटजी से मैच करेगा नहीं, लेकिन यस और नो में बताना कि हाँ सही है या नहीं। थैंक यू।